सो आपने जाना कि ऑर्बिटल क्या होता है, किस तरह के ऑर्बिटल्स हैं, उनका शेप क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, और चारों क्वांटम नंबर के बारे में आपको मालूम चला। अब आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि जितने भी पॉसिबल एनर्जी लेवल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन को कैसे भरा जाए और ये पॉसिबल एनर्जी लेवल्स है क्या। तो बच्चों मैं वापस से आपको लेके चलना चाहूंगा जहां से हमारी शुरुआत हुई थी एनर्जी लेवल्स की। अगर आपको याद हो तो वो बोहर के हिसाब से कि एटम के अंदर एनर्जी लेवल्स होते हैं, अलाउड एनर्जी लेवल्स, ऐसे लेवल्स जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रह सकता है। और ये किस आधार पे उन्होंने बोला था बेटा? स्पेक्ट्रल लाइंस को ऑब्जर्व करके। यस और नो? स्पेक्ट्रल लाइन देखा था, वहीं से ये अनुमान लगाया था और वहीं से सारी चीजें हुई थी। तो बच्चों जैसे उन्होंने बताया था n = 1 2 3 4 ये एनर्जी लेवल्स है, उसी तरीके से जो क्वांटम मैकेनिक्स का हमने पूरा चीज सीखा उससे हमें ये मालूम चला बेटा कि बताइए फर्स्ट सेल में कितने सब सेल होते हैं बेटा? So 1 फॉर n = 1। हाँ, तो ये जो शेल है, इधर सब सेल की मैं बात करूं तो कौन सा सब सेल है? सिर्फ एस सर। अच्छा, फॉर n = 2 क्या है बच्चों? हमारे S पास और सिर्फ P एस है। SP तो बिल्कुल 3 के लिए हमारे पास क्या है? SPD। फॉर 4 के लिए हमारे पास क्या है? SPDF। 5 के लिए क्या है बेटा? SPDFG। फॉर n = 6 के लिए क्या है? SPDFGH। तो अगर मैं इसी चीज को मैं ऐसे लिखूं, ठीक है, जो मैं लिखना चाह रहा हूं, अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं तो कोई आपत्ति है आपको कि नहीं सर? आप देखिए 1s होता है सर, उसके बाद सर 2s होता है, फिर 2p होता है। क्या 1p होता है क्या बेटा? No sir. नो सर। ठीक है, तो 3s हो गया, उसी तरीके से 3p हो गया बेटा, उसी तरीके से 3d हो गया, फिर 4s 4p 4d 4f हो गया बेटा, फिर 5s 5p 5d 5f एंड 5g हो गया बेटा। ऐसे ही हम नीचे करते आएंगे, ठीक है। 6s 6p 6d 6f 6g 6h 7s राइट। और उसी तरीके से बच्चों 8s 8p 8d एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। और ये काम ऐसे चलता रहेगा, क्या रुकेगा क्या? ये नहीं सर, डिफरेंशियल। तो ये सब क्या है बेटा? ये जो जो अभी मैं आपके सामने बता रहा हूँ, ये मॉडर्न केमिस्ट्री से आए हुए अलाउड एनर्जी लेवल्स है इनसाइड एटम। बोलिए, सही बोल रहा हूँ? दीज आर अलाउड एनर्जी लेवल्स इनसाइड एटम। करेक्ट है या नहीं? बोलिए बच्चों, ये सब अलाउड एनर्जी लेवल्स। यस सर। अब एक बार फटाफट मुझे याद दिला दीजिए, एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं? Sir 1. 1 ठीक है ना। और पी में कितने ऑर्बिटल हैं? Sir 3. 3 होते हैं ना, 3 है ना बेटा। Yes sir. पी में Yes. कौन कौन सा याद आ रहा है? पी का मतलब L = 1 और L के लिए M की वैल्यू क्या? -1 0 एंड +1, यानी PX PY PZ एंड PY। याद आ रहा है बच्चों? जिसमें Z के लिए वैल्यू फिक्स है। तो अगर आपको बॉक्स बनाना है तो आप ऐसा बोल सकते हो सर कि S में तो एक ही बॉक्स बनता है। अगर मतलब वैसा बनाना है तो बॉक्स का मतलब अगर आपको ऑर्बिटल वाइज दिखाना है तो आप ऐसा बोल सकते हो। S का मतलब ओनली 1 बॉक्स, मतलब 1 ऑर्बिटल। P का मतलब 3 बॉक्सेस। D का मतलब कितने 5 बॉक्सेस? 5। 5 आ रहा है बात समझ में? Yes F का मतलब कितने बॉक्सेस सर? 7 box. 7 राइट। तो ऐसे करके आप बना सकते हो। ये जो बॉक्स डायग्राम है ये एक रिप्रेजेंटेशन है। इनका शेप कैसा होता है वो हमने देखा था क्लासेस में, ठीक है।
अब क्वेश्चन ये आता है बच्चों कि ये सारा एनर्जी लेवल मालूम हो गया सर, अब इन एनर्जी लेवल्स में एनर्जी का क्या ऑर्डर है? क्योंकि जब हमारे पास क्या था, 1 था, 2 था, 3 था, तो हमें मालूम था 1 की एनर्जी -13.6 थी हाइड्रोजन के लिए, और 2 की एनर्जी कितनी थी, -3.4। तो एनर्जी तो साफ दिख रहा है कि एनर्जी जैसे जैसे बाहर जा रहा है बढ़ रहा है ना? -13.6 से ज्यादा वैल्यू है ना -3.4, यस सर। साइन के साथ देख यस सर। के, तो बोलिए। यस ठीक है, तो उसी तरीके से बच्चों इनमें एनर्जी का क्या ऑर्डर है, इसके बारे में भी हमें जानना है। तो इम्पोर्टेंट है बच्चों, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले एनर्जी ऑर्डर्स देखेंगे, फिर उसके आगे का काम करेंगे। एनर्जी ऑर्डर्स, एनर्जी ऑर्डर्स, एनर्जी ऑर्डर, रिलेटिव एनर्जी ऑर्डर क्या है? जितने भी हमारे पास 1s 2s हैं उन सबका क्या है? तो बच्चों वैसे मैं बता दूं कि ये एनर्जी ऑर्डर मतलब सारे एटम के लिए एक जैसे नहीं होते हैं। जो भी एनर्जी ऑर्डर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये एटम टू एटम वेरी करते हैं, बट आप 99% केसेस में आप बोल सकते हो कि लगभग एक ही ऑर्डर फॉलो करते हैं। वो क्या है, वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। तो जो एनर्जी ऑर्डर है, पहले इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक तो हमने स्पेक्ट्रल लाइन सीखा है किसका, हाइड्रोजन का, फॉर हाइड्रोजन एंड H लाइक स्पीसीज। एक तो इनके बारे में, और दूसरा है बच्चों फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। बच्चों आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। साथ में लिख रहे हो ना सब लोग? यस नोट बनाना है सभी। यस सर। सो फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, अब मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब बेटा जो हाइड्रोजन जैसा ना हो, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, कार्बन हो गया, है ना, डॉट डॉट डॉट, ऐसा कोई भी स्पीसीज। तो बेटा ये जो ऑर्डर मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ वो सभी एटम के लिए करेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ आप मान के चलो आपको यही यूज करना है। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए क्या है? तो बच्चों हाइड्रोजन के लिए बड़ा सिंपल है। हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक के लिए आपको याद है एनर्जी कितना होता था? अगर आपको याद हो तो एनर्जी का एक्सप्रेशन आज भी हमें मालूम है कितना, -13.6 Z²/n²। हाँ, n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बिल्कुल। अब एक बात बताइए बच्चों, क्या इसमें कोई एजीमुथल क्वांटम नंबर दिख रहा है? नो सर। क्या इस एनर्जी में कोई एजीमुथल क्वांटम नंबर L का वैल्यू कुछ भी दिख रहा है बच्चों? यस और नो? नो सर। तो अगर कोई एजीमुथल क्वांटम नंबर नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और क्या होगा एनर्जी बच्चों कि आपको मालूम है जैसे जैसे n हम बढ़ाते जाएंगे ये वैल्यू कम होता जाएगा, बट नेगेटिव में कम हो तो ये एक्चुअल में वैल्यू बढ़ रहा है। तो इसका मतलब कि हमारा जो पहला था वो था 1s, उससे ज्यादा एनर्जी होगा 2s, और 2p दोनों का बराबर होगा बच्चों। और उससे भी ज्यादा एनर्जी किसका होगा सर? 3s, और वो 3p और 3d ये सबका बराबर होगा सर। और ऐसे ही चलता रहेगा। यानी एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों? एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड? क्वांटम नंबर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ओनली। ऐसे ही डॉट 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 बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे इसका कोई, लेकिन जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बच्चों तो ये एनर्जी का एक्सप्रेशन वैलिड नहीं है।
वैसे केस में क्या है, तो ऐसे केस में बोलते हैं कि एनर्जी इज नाउ डिसाइडेड बाय बोथ द क्वांटम नंबर्स। ठीक है, एनर्जी डिपेंड्स बोथ ऑन एन एंड एल, और इसका कोई फॉर्मूला नहीं है बच्चों। ये जो मैं मल्टी इलेक्ट्रॉनिक का कोई फॉर्मूला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो उनका इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन का भी फोर्स चाहिए होगा, अट्रैक्शन का भी। इलेक्ट्रॉन कब कौन से टाइम में किधर है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो इस वजह से ये एक सबसे डिफिकल्ट टास्क है, और इस वजह से हम इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। तो यहाँ पे एनालिटिकल डिस्कशन होगा बस, कि हमें रफली कैसे समझना है। ठीक है, तो एनर्जी डिपेंड्स ऑन बोथ एन प्लस एल। बोथ एन एंड एल। दूसरा चीज, ठीक, तो क्या होगा, तो आपको कैसे देखना है, इफ बेटा एन प्लस एल इज मोर, ध्यान से समझना है, अगर एन और एल यानी प्रिंसिपल एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर का सम का वैल्यू ज्यादा है, देन एनर्जी विल बी मोर। लेकिन आप बोलोगे सर अगर दोनों सेम हो गया तो, इफ n plus l is same for two different subcell, for different subcell, फिर क्या करेंगे, तो देखना उसमें n किसका ज्यादा है, then compare n, if n more then energy more। अब इसको शब्दों में मैं समझाता हूँ बच्चों। मैं बात किसका कर रहा हूँ, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक, राइट। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि बच्चों हमारे पास क्या था, 1s था, फिर 2s था, फिर 2p था, फिर बेटा 3s था, फिर 3p था, 3d था, फिर 4s था, 4p था, 4d एंड 4f था। अगर मैं बात करूं तो बेटा इसके लिए n प्लस एल का वैल्यू कितना है, तो n1 है, l कितना है बेटा, बोलिए, 0 0, तो 1 प्लस 0 विल बी 1। इसके लिए n प्लस एल कितना है बेटा, तो 2 प्लस 0 दैट मीन्स 2। अच्छा 2p के लिए n प्लस एल कितना है बेटा, 2 plus हाँ मतलब 3 आएगा, है ना बेटा। yes इसके लिए n प्लस एल कितना आएगा, 3 plus 0 3 प्लस 0 यानी 3 3। ठीक है, अब आप देख रहे हो क्या हो रहा है कि इसके लिए भी 3 हो गया, इसके लिए भी 3 हो गया भाई। अभी अभी तक तो हम यही बोलेंगे कि 1s से ज्यादा 2s का होगा। अब 2s के बाद n प्लस एल, इसका भी 3 आ गया और इसका भी 3 आ गया, तो भाई अब इन दोनों में कैसे हम कंपेयर करें। तो जब दोनों का बराबर हो जाए वैल्यू, तो क्या मैंने बोला, क्या देखना है, n को देखना, n compare n। n बताओ इसका ज्यादा है या इसका ज्यादा है, किसका n ज्यादा है, 3s 3s का, 3s का। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा कि आपका 2p और उसके बाद 3s, क्योंकि पहले आपको क्या देखना है, n प्लस एल, n प्लस 1 था, 2 था, 3 3। जब इन दोनों का सेम आ जाए तो n का वैल्यू देखो, इसका 2 था, इसका 3 था, ऐसे देखना था। समझ में आया बच्चों, बोलिए, yes sir, क्लियर हो गया ना। तो ये आप अच्छे से एकदम नोट कर लीजिए, कहीं कोई गलती ना हो। अब इसी आधार पे हमने जितने ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास, उन सबका एक जगह हम एनर्जी ऑर्डर लिखने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बच्चों जब आपको एनर्जी ही नहीं मालूम रहेगा, ऑर्डर ही नहीं मालूम रहेगा, तो फिर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर पाओगे। इसको आप लिख लीजिए जल्दी से।
हो गया बच्चों? ठीक, अब हम नोट करने जा रहे हैं पूरा पूरा। राइट, अब हम पूरा पूरा नोट करने जा रहे हैं। तो अब देखो आके बच्चों, एक बार ध्यान से देखने की कोशिश करो। थोड़ा सा मैं कुछ ऑब्जर्वेशन आपको करा रहा हूँ, बहुत हेल्पफुल है, बहुत ध्यान। एक लाइन खींच रहा हूँ मैं, कौन सी लाइन है अभी दिखाता हूँ आपको। कुछ खास तरह की ये लाइन्स हैं जो बना रहा हूँ। एक काम करो बच्चों, इस लाइन पे पढ़ने वाले जो लाइन है, इन लाइन पे पढ़ने वाले किसी भी सब सेल का आप n प्लस एल का वैल्यू करो तो चेक करो क्या आ रहा है। सेम आएगा। आ रहा है सेम बच्चों? यस सर। यस सर। करो करो, करके देखो आप लोग। आप लोग सब लोग जोड़ करके रखो सारी वाली। तो बच्चों यहाँ पे अब मैं जो लिखने जा रहा हूँ वो n प्लस एल इधर लिखने जा रहा हूँ। तो इसके लिए 1 है, इसके लिए बेटा 2 है, इसके लिए 3 है, 4 5 6 7 एंड 8 एंड 9। करेक्ट है बच्चों? देख लो तो सब लोग, देखो 2s के लिए दिखा है, 2p और 3s के लिए अभी आपने देखा, 3p 4s आप निकाल लो। कोई भी निकाल के बताओ, सब मैच कर रहा है तो मैं आगे बढ़ूं फिर? यस एक बार सर। चेक कर लो अपने साइड यस से। सर। करेक्ट है सभी लोग? यस। यस सर। यस सर। ठीक है, अब बताओ एनर्जी ऑर्डर अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ। देखो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ ओवरऑल एनर्जी ऑर्डर। किसके लिए बेटा? ये किसके लिख रहा हूँ? हाइड्रोजन के लिए? नो सर, मल्टी मल्टी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। हाँ, ओवरऑल एनर्जी ऑर्डर। तो आपका देखो क्या आ रहा है, देखो पहले 1s आया, फिर क्या आया, 2s आया, है ना? फिर उसके बाद देखो फिर क्या आया, 1s 2s देन 2p एंड देन 3s। देखो तो जरा 3p और फिर 4s आया, आया कि नहीं? देखो तो, देखते चलो सब लोग और यस। बताते चलो मुझे। करेक्ट है एनर्जी ऑर्डर? यस सर। उसके बाद देखो बेटा यहाँ लिखने जा रहा हूं मैं, उसके बाद देखो मैं लिखने जा रहा हूँ 3d 4p 5s। फिर देखो बेटा लिखने जा रहा हूँ 4d 5p 6s। ठीक है बेटा? एक सेकंड बच्चों, उसी हिसाब से आप आगे अरेंज करो। जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो बच्चों आप देखिए, इसके बाद अगर आपने थोड़ा देखा हो, ये जो एनर्जी ऑर्डर मैंने लिखा है, उसके बाद अगर आप देखो तो आएगा उसके बाद आएगा बेटा 4f। बच्चों जिसके घर में डिस्टरबेंस है प्लीज म्यूट करिए। 6p 7s। उसके बाद आएगा 5f 6d 7p 8s। चेक करिए बच्चों, मिलाइए तो एक बार बढ़िया से देख के मिलाइए सभी लोग। एक एक चीज ध्यान से देखिए, फिर मैं आपको एक ट्रिक बता। तो बच्चों आप लोगों ने मैच करा लिया? कोई दिक्कत कहीं पे? नो सर। नो सर। पूरा करेक्ट है सब जगह एकदम A to Z? यस सर। वेरी गुड। अब देखिए, मैं कुछ इसलिए इस टाइम दिया आपको ताकि थोड़ा देर आप एनालाइज करें। अब देखिए मैं इसको एक ट्रिक से आपको याद करा दे रहा हूँ, ठीक है?
आप अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये पूरे चीज में एक पैटर्न है। n+l से तो है ही, लेकिन बार बार कौन याद रखेगा n+l, है ना। और ये सब सेल का पूरा लिखने भी आना चाहिए आपको, इतना लिखोगे फिर n+l करोगे तब। और ये एनर्जी ऑर्डर बार बार आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ आज का नहीं, पूरे क्लास 12 तक में हर जगह पे बेटा यूज होने वाला है। तो इसलिए जो पैटर्न बता रहा हूँ सब लोग एकदम अच्छे से ध्यान से सुनेंगे, ताकि वो एक बार आपने कर लिया तो लाइफ लॉन्ग याद रहेगा वो आपको। ठीक है, पैटर्न देखने की कोशिश करिए कि इसमें हो क्या रहा है बच्चों। ऑलराइट एवरीवन, शुड आई स्टार्ट करूं? यस सर। तो देखो क्या हो रहा है बेटा इसमें, आप ध्यान से देखो तो S P D F, अगर आप ध्यान से देखो तो अभी तक F के आगे नहीं बढ़ा है। ये यहाँ तक एनर्जी लेवल जो भी देखो आप, तो F के आगे तक नहीं बढ़ा है हम लोगों ने। ठीक है, देखो देखो यहाँ D है, यहाँ F है, D P S, यहाँ देखो अभी तक हम लोग 8 तक जब तक आए हैं तब तक कोई F नहीं आया बेटा इसमें, है ना। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे हमें करना है। तो देखो बेटा 2 बार आपको S लिखना है, देखो S, उसके बाद क्या बच्चों, 2 बार S लिखने के बाद अब आपको P से स्टार्ट करना है, PS लिखना है 2 बार। तो देखो आप PS, उसके बाद बच्चों क्या लिखना है, फिर 2 बार DPS लिखना है। देखो आप DPS, उसके बाद आपको क्या लिखना है, FDPS। समझ में आ रहा है सबको? सर yes. तो अब देखो खत्म हो गया काम, SS, PS, DPS, FDPS। कितना सिंपल है। SPDF के ऑर्डर में लिखो, और पहले को 2 बार, फिर 2 को 2 बार, फिर 3 को 2 बार, फिर 4 को 2 बार। बस इतना अगर आप याद कर गए तो पूरा कहानी खत्म। कहोगे सर नंबर कैसे लिखेंगे, तो बड़ा सिंपल यार, आपको मालूम है S नंबर 1 से स्टार्ट होता है, ये 2 से स्टार्ट होता है, ये 3 से, ये 4 से। तो जब आप S लिख रहे हो तो 1S 2S हो गया। फिर PS जब आप लिख रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है P कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से, तो आप इसको 2P करोगे, ये 3S हो जाएगा। और एक बार आपने 2P लिख दिया, फिर से PS लिख रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है वो 3 होगा। ये ऑब्वियस सी बात है 3 के बाद ही होगा। तो जो पहली बार आ रहा है उसको अगर आपके ध्यान में है तो उसके बाद आप नंबरिंग खुद ब खुद कर ले जाओगे। क्लियर है, कर लोगे बच्चों? यस सर। एक बार आप, ये मैं ऑर्डर छुपा दे रहा हूँ, एक बार खुद से अपना ऑर्डर लिखो, फिर मैच कराएंगे। ठीक है, ये मैंने छुपा दिया, आप खुद से लिखो पूरा नंबरिंग के साथ, लिखो तो सब लोग अपने से अपने पेपर पे लिखो, फिर मैच कराते हैं। जस्ट मैं 1 मिनट का टाइम दूंगा। अब बच्चों अगर आपने लिख लिया है तो एक बार अपने ऑर्डर को मैच कराइए और देखिए कहाँ पे मिस्टेक हुआ है। नंबरिंग में कोई मिस्टेक हुआ है आपसे, किस जगह पे हुआ है, आप एक बार चेक कर लीजिए। सबने देख लिया? अब हाथ उठाइए, कितने लोगों का करेक्ट है, कितने लोगों का करेक्ट हुआ अपना ऑर्डर जो भी लिखा था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सौम, ओके। शशि, अनुज, करेक्ट नहीं हुआ क्या बेटा? नंबर में 1-2 में हो गया, नंबरिंग में मिस्टेक हो गया। देखो वही सेंसिबल चीज है। ठीक है, 1-2 बार लिखना, आपको आ जाएगा। तो बच्चों अब चलिए देखिए, हमने एनर्जी ऑर्डर भी देख लिया बच्चों। इसी एनर्जी ऑर्डर को ऑफबाउ प्रिंसिपल बोलते हैं। ऑफबाउ प्रिंसिपल, ऑफबाउ प्रिंसिपल का मतलब, व्हाट इज ऑफबाउ प्रिंसिपल, कोई बताएगा? सर कि पहले लो एनर्जी लिखनी है, फिर हायर लिखनी है। The बेसिकली ये एक electrons तरह, are filled in the increasing order of energy level. एग्जैक्टली तो ये मैंने अभी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी आपके सामने लिखा है। जब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का बात करेंगे तो उनमें से ये एक रूल है ऑफबाउ प्रिंसिपल। वो ये स्टेट करता है कि जब भी हमें इलेक्ट्रॉन को भरना है तो उनके बढ़ते हुए एनर्जी के क्रम में बढ़ना है हमें। ठीक है,
तो अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट पे। बेटा ये सब हटा देता हूं मैं, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पार्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब कि बच्चों हमारे पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ठीक है, ये सारे एनर्जी लेवल्स तो हैं, ये तो मालूम है हमें एनर्जी लेवल्स हैं, लेकिन किस लेवल में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और कैसे भर सकते हैं, इसके बारे में कैसे हमें प्रोसीड करना है, उसी के बारे में हमें जानकारी लेनी है। ठीक है, सो अब हमारा बात है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, फिलिंग ऑफ electrons in different subshells। तो और इसी टर्म को क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। So how to decide? Very simple. There are three rules which governs the electronic configuration. Filling of electron follows थ्री प्रिंसिपल। उनमें जो पहला है बेटा अफबाउ, दूसरा है, बोलिए कोई नाम बताएगा, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। राइट, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और तीसरा है बेटा हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। राइट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सबशेल कैसे करेंगे, अफबाउ प्रिंसिपल एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब आइए एक एक करके देखते हैं। ठीक है, अफबाउ प्रिंसिपल का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन शुड बी फिल्ड इन सबसेल in increasing order of energy। थोड़ा इसको एलेबोरेट कर देते हैं। Electrons should be filled first in lower energy and then in higher energy। मतलब कि it should be filled as per the energy order, पहले लोअर एनर्जी में फिर हायर एनर्जी में। अब बच्चों एनर्जी ऑर्डर आपको मालूम ही है, तो जैसे भाई हमने अगर हाइड्रोजन का भरना हो तो हम क्या बोलेंगे कि 1s ये हमारा था, इसके बाद 2s था, इसके बाद 2p था, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो भाई यहाँ पे रख दिया हमने 1s1 लिख दिया। अगर और ऐसे बनाना हो तो हम बना देंगे ऐसे, ये हो गया 1s1। ये बेटा कभी भी ऐसे दिखाया हो ऐसे दिखाया हो, ये सब स्पिन को डोनेट करते, स्पिन का नोटेशन है ये सब।
स्पिन अप, ये या ये स्पिन डाउन, अप एंड डाउन, यानी एक को हम प्लस हाफ बोल रहे हैं, दूसरे को माइनस हाफ। याद है ना, दो क्वांटम स्टेट होते थे स्पिन के, तो उनको नोटेशन है बेटा, या तो ऐसे या तो ऐसे, दोनों में से कोई भी चीज चलता है, बोथ आर ओके। तो सर चलिए 1s में ऐसा हो गया। अच्छा बच्चों, अगर मैं ऐसा दिखा दूं कि नहीं ऐसा हो सकता है क्या, क्या ऐसा मैं कर सकता हूं क्या, नीचे की तरफ, क्या ये नीचे की तरफ दिखा सकता हूँ, क्या ये करेक्ट है? यस तो आंसर है हाँ भाई, बिल्कुल No, करेक्ट है, sir. क्योंकि मैंने तो 1s में भरा है। दोनों के दोनों करेक्ट है बेटा, कोई भी रॉन्ग नहीं है, बोथ आर इक्वली ओके। अब क्वेश्चन आता है बच्चों की, अगर 2 इलेक्ट्रॉन हुआ तो क्या करेंगे? चलो हाइड्रोजन का तो ये था। अच्छा मैंने एक गलती किया है इसमें, कोई बताएगा क्या गलत किया है? हाइड्रोजन में मैंने कुछ रॉन्ग लिखा है। एनीवन विल पिक आउट द मिस्टेक? एनीवन? Yes, sir. One is क्या मिस्टेक? one. सर One वाला is सही है। one. One is two. होता. वो अरे पागल, वो कितना तो ठीक इलेक्ट्रॉन है है इसके पास? हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ना बेटा। सर, वो इसमें एक ही वो बनेगा ना बॉक्स। नहीं, बॉक्स तो मैंने एक ही बनाया, मैंने 2 बॉक्स कहाँ बनाया? मैंने बोला या तो ऐसे भी करेक्ट है या तो ऐसे भी करेक्ट है, ये तो मैंने बताया दिस और दैट, इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं है। कौन पकड़ेगा भाई मिस्टेक? 2s 2p दोनों इक्वल है। 2s यस, किसने बोला ये? कान। बहुत बढ़िया बेटा, एब्सोल्युटली करेक्ट। मिस्टेक ये हुआ था कि सर हाइड्रोजन के लिए तो ये एनर्जी लेवल्स इक्वल होते हैं ना, आप इनको अलग अलग कैसे दिखा सकते हो? देखो यही होता है पढ़ना और पढ़ करके रिटेन रखना बात को। बाकी लोग 1 मिनट में दिमाग से निकल गया, इसलिए मैं बोलता हूँ कि थोड़ा ध्यान से समझो कोई चीज को, और रेडी रहो अगले क्वेश्चन के लिए, ठीक है? अब आ जाओ, मान लो हमारे पास हीलियम है बेटा। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? कितने इलेक्ट्रॉन है? एटॉमिक नंबर कितना है? 2। तो एटॉमिक नंबर 2 का मतलब उस पर 2 इलेक्ट्रॉन। अब सर 2 इलेक्ट्रॉन को मैं कैसे भरूं? क्या मैं ऐसे भरूं या फिर मैं ऐसे भरूं? 1s2 2s0, यहाँ तो ये तो लिख सकते हैं, ये तो ऐसा लिख सकते हैं कि भाई इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इनमें से कौन सा करेक्ट है? अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमें ये कैसे मालूम चले कि 1s में हम 1 भर सकते हैं या 2 भर सकते हैं, ये कैसे मालूम चले? तो आप बोलोगे सर आपने भी पूरा रूल तो बताया नहीं, आपने तो ऑफ बो बताया। सेकेंड रूल भी समझते हैं, क्या मालूम इसी में कोई क्लू छुपा हो। तो अब देखते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, वहीं से सारा खेल समझ में आएगा। तो बच्चों जो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, वो क्या क्या वो रूल बोलता है बेटा? बहुत ध्यान से समझना है। नो ट्रू इलेक्ट्रॉन कैन हैव the same set of all 4 क्वांटम नंबर। इसी को मैं और इजी लैंग्वेज में भी लिखूंगा, लेकिन अभी पहले इसके टफ वर्जन को समझिए, क्या ये कहना चाह रहा है। इसके हिसाब से ये कि इलेक्ट्रॉन जब भी आप एक एटम में भरोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए ऐसा जिसके पास सेम ही सेट हो चारों क्वांटम नंबर का, मतलब उसका n का वैल्यू भी सेम हो जाए, l भी सेम हो जाए, m भी सेम हो जाए, s भी सेम हो जाए। इस तरह का कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। एकदम साफ लिखा हुआ है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव द सेम सेट सेम सेट नहीं होना चाहिए बेटा, मतलब NLMS का वैल्यू सेम नहीं होना चाहिए ऑल 4 क्वांटम नंबर्स।
ये ध्यान रखना है। आप कहोगे सर इसको चलिए कैसे करेंगे इसको, नंबर्स इसको कैसे करेंगे तो देखते हैं, आ जाओ चेक करते हैं। इसको नीचे करते हैं, इसको ऊपर करके पहले चेक करते हैं कि क्या सेम, और देखते हैं क्या मिस्टेक है। पहली बात तो बेटा ये बताओ, जब मैं इसको बॉक्स वाइज भरने की कोशिश कर रहा हूं तो हमारे पास तीन तरीके हैं। एक तो दोनों इलेक्ट्रॉन का एक ही स्पिन कर दूं मैं, या तो दोनों ऊपर या तो दोनों नीचे, या एक ऊपर एक नीचे कर दूं। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं, नीचे आगे चल करके मैं लिखूंगा, तो आप बताओ ये वाले इलेक्ट्रॉन के लिए n का वैल्यू बोलो कितना है, बोलिए। तो 1 है, 1 n का सॉरी 1, l का वैल्यू कितना है बेटा, 0 वेरी गुड। m का वैल्यू कितना है, 0। s का वैल्यू कितना है, प्लस के 1/2। प्लस हाफ, तो 1 आएगा। अरे बेटा सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूँ। ओके अब मैं दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करूं, ये वाले इलेक्ट्रॉन की, तो इसके भी चारों वैल्यू देख लेते हैं। n का वैल्यू, l का वैल्यू 0, m का वैल्यू 0, s का वैल्यू प्लस हाफ। क्या ये दोनों सेम सेट हैं बेटा? यस सर। यस सर। देखो अच्छा दोनों सेम सेट हैं, बिकॉज both electron have same set, all four quantum number, so it's not following। कौन सा नियम नहीं फॉलो कर रहा है? Pauli's exclusion principle। Pauli's exclusion principle मतलब ये तो बेटा गलत हो गया, ये तो संभव नहीं है। अब हम देखते हैं क्या ये हम लिख सकते हैं बेटा, क्या ऐसा हम लिख सकते हैं? तो देखते हैं। इसके लिए बेटा n1 l0 m0 s प्लस हाफ, इसका वैल्यू माइनस हाफ, नीचे कर दिया ना। इसके लिए क्या है, n1 l0 m0 s का वैल्यू प्लस। अब देखो ये देखो दोनों बदल गया ना, ये देखो सेम नहीं है ना, तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, बोथ हैव डिफरेंट स्पिन। डिफरेंट स्पिन, so they are following। कौन सा नियम फॉलो कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, Pauli's exclusion principle। अरे बात समझ में? सो दोनों के दोनों फॉलो कर रहे हैं Pauli's exclusion principle। राइट, सो बोथ आर फॉलोइंग Pauli's exclusion principle। अब बताओ बेटा कि समझ में आया कि क्यों नहीं हो सकता ये? तो ये रॉन्ग है, यस सर। और ये करेक्ट है। तो अच्छे से लिख करके इसको डिस्कार्ड कर देना कि ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है और ये करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा हीलियम का? क्या होगा बेटा? 1s2।
अच्छा, कोई पूछे कि ये क्यों नहीं हो सकता है, ये इसमें क्या गलती है? भाई अगर हमने हीलियम को ऐसा लिख दिया तो इसमें क्या गलती है? तो देखते हैं क्या गलती है भाई। एक इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें भी है। अब आप पॉली सोचो। तो भाई इस इलेक्ट्रॉन के लिए n का वैल्यू 1 था, इसके लिए n का वैल्यू 2 हो गया, 2 सर। है ना। बाकी भले सब सेम हो, जब पहला ही वैल्यू बदल गया तो हम सब क्यों चेक करें? तो पॉलीज एक्सक्लूजन इज फॉलोड। बेटा ये तो फॉलो कर रहा है, तो इसमें क्या गड़बड़ी है आखिर? इसमें गलत क्या है? यस काव्या, इसमें क्या रॉन्ग है? सर हमने तीसरा प्रिंसिपल पढ़ा नहीं। सॉरी, क्या नहीं फॉलो हो रहा है? सर तीसरा प्रिंसिपल पढ़ाई नहीं Hence सर। rule. हाँ हाँ, मेनली इसमें ये हो रहा है सर कि आप अफबाउ प्रिंसिपल का फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि पहले तो क्या बोलता है अफबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से कि पहले इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी में भरना है, यही था ना बेटा? यस शुड बी फिल्ड इन लोअर एनर्जी फर्स्ट, राइट? उसके बाद हायर एनर्जी में जाना है। तो जब लोअर एनर्जी में अभी जगह बचा हुआ है, क्योंकि नीचे करने पे भी काम हो जा रहा है, जैसे यहाँ पे तो आप हायर एनर्जी में क्यों जा रहे हो? सो follows poly but do not follow half bow। क्लियर हुआ? बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पे, ध्यान रखना बेटा। पॉली फॉलो कर रहा है बट हाफ बो फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये कॉन्फ़िगरेशन भी रॉन्ग है। रॉन्ग का मतलब इट इज नॉट द ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। ग्राउंड स्टेट मतलब मोस्ट स्टेबल नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ है, उसको जबरदस्ती एनर्जी देके तो मैं आगे भेज सकता हूँ ना भाई, यस और नो? Yes. यस सर। तो अगर कोई पूछे कि ये क्या है, तो आप बोलोगे इट इज नॉट द ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, रादर इट इज एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। तो आप बोलोगे कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन किया है, it is not the ground state। ground state का मतलब क्या होता है बेटा? मिनिमम, Minimum energy. हाँ मिनिमम एनर्जी स्टेट। ground state configuration, it's not the ground state configuration। it is an excited state configuration। ठीक है बेटा। अच्छा, कोई पूछे कौन सा एक्साइटेड स्टेट है, फर्स्ट है सेकंड है? बोलो। सर फर्स्ट हाँ, एक्साइटेड। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब कि भाई दो एनर्जी लेवल है अभी यहाँ पे, अगर देखा जाए तो 1s 2s। तो यहाँ के बाद डायरेक्ट जो हो रहा है वो फर्स्ट। ये कौन सा होता है? सेकंड। समझ में आ रहा है बात? ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट होता है। अगर मैं हीलियम को बोलूं कि बेटा ऐसा लिखने में क्या दिक्कत है, 1s1 देन 2s0 फिर 2p1, तो ये कौन सा स्टेट होता है? सेकंड excited state of helium। yes or no? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखना। ऐसे ही थर्ड, ऐसे ही फोर्थ, आप समझते हो कैसे करना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि सर बहुत सिंपल है, आपने बताया था एनर्जी ऑर्डर कैसा होता है, 1s फिर उसके ऊपर 2s फिर उसके ऊपर 2p उसके ऊपर 3s। तो ये हमारा कौन सा था? ग्राउंड स्टेट। ये क्या है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये क्या है? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ये क्या है? थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो ऐसे चलता रहेगा।
फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करोगे तो ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ऐसे करके हमारी चीजें चलेंगी। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? Yes. Yes. अब बच्चों यहां तक समझ लिया है आप लोगों ने, तो ये समझ में आ गया कि हीलियम का ये कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ और सिर्फ पहला वाला करेक्ट है, ये यानी 1s2, और बाकी ये सब करेक्ट नहीं है ग्राउंड स्टेट के हिसाब से, दे आर नॉट करेक्ट। तो जब भी कॉन्फ़िगरेशन बोलता है तो ग्राउंड स्टेट ही जनरली बाय डिफॉल्ट होता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट लिथियम। बेटा लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों? 3 तो अब बताओ ये क्या होगा, 1s2 and 2 2s1। 1. अच्छा ये तो हमने कर लिया, ठीक है, 1s2 2s1। अब मुझे बताओ बेटा कि क्या ये करेक्ट है? करेक्ट है? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. अच्छा बच्चों अगर मैं ऐसा बना दूं तो इसमें क्या मिस्टेक है? Sir, falling sick और नहीं follow. हाँ कि सर इसमें ये गड़बड़ी है, NMN नॉट, सबका वैल्यू. हाँ बिल्कुल, डू नॉट फॉलो पॉलीज Always exclusion principle. बिल्कुल, तो ये रॉन्ग हो गया, समझ में आया? अच्छा अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज, अगर बेटा मैं ऐसा लिख दूं 1s3 और 2s0, तो इस हिसाब से तो बेटा ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है भाई? पहले लोअर एनर्जी में भर रहा है, कौन सा रूल फॉलो कर रहा है ये? ऑफ बाउ फॉलो कर रहा है ना, पहले लोअर में सबको भर दिया। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ऐसे भर दिया तो अब हम इसको ऊपर, एक को नीचे रखे भी तो तीसरा ऊपर हो जाएगा, यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes. तो अगर मैं बोलूं कि अगर मैं 1s3 लिखना चाह रहा हूं तो इसमें आखिर गलती क्या है? गलती ये है कि पहला और तीसरा सेम हो जाएगा, सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर, यस और नो बच्चों? Yes, अगर sir. आपने दो से ज्यादा एक ही बॉक्स, एक ही ऑर्बिटल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भर दिए तो कोई भी दो का हो सकता है, आपने पहला ऊपर रखा, दूसरा नीचे रख दिया, तीसरा ऊपर रख दिया तो ये दोनों सेम, या पहला ऊपर दूसरा ऊपर तीसरा नीचे कर दिया तो ये दोनों का सेम। कुछ भी आप करोगे तो एक बॉक्स के अंदर दो का सेम तो हो ही जाएगा। एक बॉक्स का मतलब, एक बॉक्स जब भी बोल रहे हैं, एक सिंगल ऑर्बिटल जब भी बोल रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट उसका NLM तीनों सेम हो गया, यस और नो? क्योंकि वन बॉक्स का मतलब, वन ऑर्बिटल Yes, का मतलब sir. उसका तीनों क्वांटम नंबर सेम हो गया, ठीक बेटा? तो सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर, सो डू नॉट फॉलो Pauli's exclusion सर ये फॉलो नहीं कर रहे। क्लियर हो गया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो ये चीज थोड़ा आपको ध्यान में रखनी है कि लेकिन ये क्या फॉलो कर रहा है? फॉलोज ऑफ बाउ। ऑफ बाउ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फॉलोज ऑफ बाउ प्रिंसिपल। बट नॉट Pauli's, so that's why it is not a right answer। चलो सर ऐसा हो गया, तो इससे क्या समझ में आया, कंक्लूजन क्या है यहाँ से? सर कि दोनों फॉलो होना चाहिए. हाँ दोनों क्या, तीनों फॉलो होना चाहिए। हुम्स रूल भी अभी तक तो उसका जिक्र नहीं आया है, Yes. फॉलो तो तीनों होना चाहिए। यहाँ का कंक्लूजन ये है कि इन केस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन inside same orbital
मैक्सिमम ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम? 2. We can fill a maximum of 2 electron and that in same spin या opposite spin? अपोजिट Opposite. सेम कर देने पे क्या गड़बड़ हो सकता है? सारे क्वांटम नंबर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल गलत हो जाएगा। हाँ, ये किस नियम के आधार पे है बेटा? एज पर पॉलीज एक्सक्लूजन, वही का प्रॉब्लम आ रहा है ना बेटा? Yes, sir. इट इज हैपनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो इसलिए जो मैंने ऊपर रूल लिखाया था पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का, ये मैंने बोला था कि एक और चीज भी आप लिख सकते हो। क्या है? नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव द सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स, और इन एन ऑर्बिटल maximum of 2 electron can be filled and that in opposite spin. Right? समझ में आया बच्चों? राइट, चलो इसके बाद आगे देखते हैं। अब इसके बाद आगे थोड़ा देखते हैं हम लोग कहाँ तक पहुंच गए। हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया। अब आ जाओ, बताओ नेक्स्ट कौन सा है? फटाफट करो तो सब लोग मेरे साथ। बेरिलियम। बताओ बेरिलियम का क्या होगा? बेरिलियम का 1:2:2. 1:2:2 समझ में आया? बताओ इन दोनों जो हम लिख रहे हैं उनमें से कौन सा करेक्ट है? बॉक्स डायग्राम कौन सा करेक्ट है? फर्स्ट है या सेकंड? सेकंड वाला। सेकंड। बेरिलियम हो गया। अब आते हैं बेटा बोरॉन पे। 1:2 बोलो, 2:2 फिर 2p1। 2p1. अच्छा, अब मुझे बताओ जरा कि सर ऑर्बिटल वाइज क्या 2p में कितने ऑर्बिटल? 3। तीन ऑर्बिटल होते हैं। याद है ना बच्चों, मैंने क्या बताया था? S P D F 1 3 5 7 ऑड नंबर में होते हैं सारे, ऐसे करके सेट कर सकते हैं। तो आपको 1 2, तो बच्चों ये बताओ इसमें यहाँ भरूं या फिर यार यहाँ भरूं, या फिर बच्चों मैं यहाँ भर दूं, या फिर एक काम करता हूँ उल्टा कर देता हूँ, या फिर कहीं पे भी भर देता हूँ उल्टा करके। इन सब में से आखिर करेक्ट कौन सा है बच्चों? फर्स्ट ये सभी वाला। में से तो बेटा फर्स्ट वाला तो करेक्ट है, सेकंड वाला भी करेक्ट है, थर्ड भी, फोर्थ भी, फिफ्थ भी, सब करेक्ट है। क्यों? क्योंकि यार स्पिन तो या तो प्लस हाफ हो सकता है या तो माइनस हाफ हो सकता है, यही है ना? या तो प्लस हाफ हो सकता है बेटा, या तो माइनस हाफ हो सकता है, इन्हीं में से कुछ हो सकता है ना? Yes. बोलिए। तो हम तो ऊपर नीचे में से कुछ भी करेंगे भाई, इससे एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा है। इसमें ना तो पॉलीज वैलिड हो रहा है, ना तो पॉलीज इनवैलिड हो रहा है, ना तो कोई। यस और नो बच्चों? तो ऐसे एक बार आप जरा बोरॉन के बाद एक बार कार्बन सोचिए और एक बार नाइट्रोजन सोचिए, फिर मैं बात करता हूँ। एक बार पहले आप खुद से करिए, ठीक है? उसके बाद तो बच्चों देखो, कार्बन के लिए जब हम बात करेंगे तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों? 6. तो 6 का है, तो इसको लिखूंगा मैं 1:2 2:2 और 2p कितना बेटा? 2p2. तो अब यार इधर इधर तो मैंने कर लिया। अब मैं क्या करूं यार? अब मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, क्या मैं इनको ऐसे तो मैं कर ही नहीं सकता? क्यों नहीं कर सकता भाई ऐसे?
क्योंकि चारों तो क्वांटम नंबर सेम सेट हो जाएगा। हाँ, डू नॉट फॉलो, सिंपल अब नाम लो ना बेटा, डू नॉट फॉलो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब थोड़ा स्टैंडर्ड बात करो आप लोग, ठीक है? सर इस वजह से ये नहीं होगा। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने बोला कि ओके, एक काम करते हैं, ऐसा कर देते हैं। अच्छा, फिर किसी के दिमाग में आएगा सर मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता, फिर किसी के दिमाग में आएगा सर मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। भाई कोई बोल ही सकता है ना, क्लेम तो कर ही सकता है। कोई बोलेगा नहीं हम एक काम करेंगे, हम पहले में भरेंगे, हम तीसरे में भरेंगे। कोई बोलेगा नहीं नहीं नहीं, मैं तो दूसरे तीसरे में भरूंगा, मैं पहले में क्यों भरूं। अब गेम हो गया थोड़ा, इतनी सारी पॉसिबिलिटी आ गई, कुछ तो रिजेक्ट हो गई, बाकी तो भाई कौन रिजेक्ट होगा, ये रिजेक्ट तो हो नहीं रहा है, ये रिजेक्ट भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। आखिर इसको डिसाइड कैसे करें? तो यहीं पे बच्चों रोल आता है, क्योंकि बेटा इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, हाफ बाउ भी फॉलो हो रहा है और पॉली भी फॉलो हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आखिर गड़बड़ी किस में हो रही है फिर, वो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा रूल नंबर 3, जो कि क्या था बेटा, क्या नाम था उसका? हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। वो समझ जाओगे तो गेम खत्म हो जाएगा। आखिरी तीसरा यही था, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब बेटा क्या है ये हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, इसको समझ लेते हैं, गेम खत्म हो जाएगा। तो देखो नाम में ही क्या छुपा हुआ है बेटा, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इनके इसमें ध्यान से देखो, अब इनका नियम क्या बोलता है, एज पर हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि बच्चों, ये तीनों ऑर्बिटल, कोई एक px था, कोई एक py था, कोई एक pz था, यही था ना? यस। मुझे ये बताओ, इस सभी, चाहे वो 2px हो, चाहे वो 2py हो, चाहे वो 2pz हो, इनके एनर्जी में क्या ऑर्डर होगा, इनमें एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? तो इक्वल होगा। बेटा एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा इसमें? इक्वल होगा। हो जाएगा। इक्वल कैसे होगा? इक्वल कैसे होगा? क्योंकि सर n प्लस एल का वैल्यू तो सभी के लिए 3 है और n का वैल्यू भी सबके लिए 3 है। यस और नो? सॉरी, 2 है सर। हाँ, n का वैल्यू भी सबका 2 हो गया। तो सर जब n प्लस एल भी फिक्स हो गया, n भी फिक्स हो गया, तब तो सबका एनर्जी तो इक्वल ही होगा। समझ में आया? और बेटा ऐसे ऑर्बिटल्स के सेट जिनकी एनर्जी इक्वल होती है, उनको बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं बेटा? डीजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान रखना सब लोग। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मींस ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी। आगे मैं इस पे क्वेश्चन पूछूंगा, आज मैं हल्के से समझा दिया बस तुम लोग को, ठीक है? तो इनका रूल क्या है बेटा? हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या बोलता है? एज पर हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ड्यूरिंग filling of electron in a set of degenerate orbitals,
right? During filling of electrons in a set of degenerate orbitals, it should be filled to get maximum. क्या मैक्सिमम लाना है भाई? क्या मैक्सिमम लेके आना है? तो मैक्सिमम क्या आना चाहिए बच्चों? टू गेट मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। बच्चों आवाज आ रही है सबको? यस ये सर। मैक्सिमम। अब ये नियम है उनका। अब ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी होता क्या है बेटा? तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी को डिफाइन करते हैं 2 टाइम्स ऑफ मॉड s प्लस 1, जहां पे s का मतलब होता है बेटा, यहाँ पे जो s है इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल स्पिन। मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल स्पिन, राइट? यही होता है किसका बेटा? स्पिन कैपिटल S का मतलब। अब उसका भी हम वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे अब। राइट बच्चों? राइट। अब ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या है? बच्चों स्पिन मल्टीप्लिसिटी या टोटल स्पिन, पहले तो टोटल स्पिन समझो, क्योंकि स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला क्या है? 2 टाइम्स ऑफ s प्लस 1, जहां पे बेटा s का मतलब होता है टोटल स्पिन। और निकालते कैसे? कुछ एग्जांपल हम लोग देख रहे थे। जैसे बच्चों मान लीजिए आपके पास यही p के 3 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है बच्चों? Yes. यही 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो इनके लिए मैं ss की वैल्यूज निकालूंगा। जैसे यहाँ पे हमने देखा, तो मैं यहां से शुरू करूंगा। टोटल स्पिन का वैल्यू क्या है? प्लस हाफ माइनस हाफ। यहाँ पे क्या आ गया? 0। देखो एक ऊपर है और एक नीचे है, सिंपली ऐड तो कर देना है भाई। टोटल स्पिन मतलब क्या? एडिशन ऑफ द स्पिन। तो यहाँ पे मैं बात करूं तो कितना है? प्लस हाफ प्लस हाफ यानी 1। यहाँ पे भी प्लस हाफ यानी कि 1। भाई यहाँ पे भी प्लस हाफ यानी कि 1। अच्छा बेटा अगर दोनों नीचे हो जाएं तो कोई बात नहीं सर, दोनों नीचे हो जाएं तो क्या होगा? हाँ, एस का वैल्यू माइनस हाफ कितना आ गया? -1। अच्छा एक बात बताओ, जब ये वैल्यूज आ रही हैं, है ना, ये वैल्यूज आ रही हैं, तो अगर मैं बोलूं कि अब यार स्पिन मल्टीप्लिसिटी बता दो, तो क्या बोलोगे? 2 टाइम्स ऑफ मॉड s प्लस 1। मैग्नीट्यूड रखना है बेटा, तो मॉड ले लो इस वैल्यू का, तो -1 का वैल्यू कितना हो जाता है? +1। ये सुनो, 1. इनफैक्ट हाँ Yes, sir. सिंपली 1 होता है। 2 into 1, 1 plus 1. हाँ तो कितना आ गया? 3। 3.
यहाँ पे भी देखो तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना आ रहा है बेटा, करके देख लो। 3 स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना आ रहा है 3। 3 और बेटा यहाँ स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना आ रहा है 1 1 ये समझ में आ रहा है बात। yes sir तो आप यहाँ बोलोगे 2 into 0 plus 1 टोटल कितना हो गया 1। 1 तो मतलब पूरी चीजें क्या क्लियर हुई आपको बच्चों कि इन सभी, वैसे बेटा यहाँ पे निकाल लोगे स्पिन मल्टीप्लिसिटी, यहाँ पे कितना आएगा जल्दी बोलो। 1 3 आएगा, 3 3 आएगा ना बेटा, प्लस हाफ यार कैसे जोड़ रहे हो, एस का वैल्यू 1 और 2s प्लस 1 किया तो 3। यहाँ कितना आएगा 1 सर 0 1 1 सॉरी 1। हाँ 1। मतलब अगर आप देखो तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना आया 1। अब मैं बल्कि शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा सबका, पॉली दिस दैट तीनों का नियम लिखूंगा, ठीक है। ऑफ बाउ फॉलोड, पॉली फॉलोड, नो पॉली फॉलोड और नॉट फॉलोड, नॉट नॉट फॉलोड। फॉलोड। not followed स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 आया, क्लियर है, निकल जाएगा ना सबको। यस यस सर। अच्छा बेटा यहाँ 1 आया, तो भाई 1 और 3 के रिस्पेक्ट में तो ये तो गड़बड़ ही है क्योंकि ये 1 आ गया, यहाँ किया तो ये भी 1 आ गया, ये भी गड़बड़ है, यहाँ किया तो ये 3 आ गया, और इसमें देखो ऑफ बाउ फॉलोड यस, पॉली फॉलोड no यस, और कौन सा तीसरा हंट्स हंट्स फॉलोड, हंट्स यस फॉलोड, yes हंट्स फॉलोड यस, ऑल 3 आर फॉलोड, मतलब ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है और ये गड़बड़ है। समझ में आ गया बच्चों, बहुत डिटेल में अच्छे से लिख लेना। यस सर। अगर आप यहाँ समझ गए बच्चों तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का 90% जॉब आज इसी समय खत्म हो गया। अब मुझे आपको बताना है छोटी छोटी चीजें, एक दो छोटे छोटे चीजें हैं वो सब हम लोग बात करेंगे। तो आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर हुआ बच्चों। यस सर। यस सर। अच्छा बच्चों, अब समझते हैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म, इस बार IIT JEE ने उस टर्म को हाईलाइट करके क्वेश्चन पूछ दिया था, ठीक है, उसको हम लोग समझते हैं और फिर आपको कुछ होमवर्क दे देंगे करने के लिए, आप मुझे कल करके बताओगे। अगर जरूरत लगा बच्चों तो कल एक्स्ट्रा क्लास भी ली जाएगी, ठीक है, क्योंकि अब सिलेबस को थोड़ा जल्दी लेके चलना है हम लोग को। आ रहा है बात समझ में, मैं अनाउंस कर दूंगा, देख लूंगा, क्लास जरूरत हुआ तो ले लूंगा। तो डिजेनरेट ऑर्बिटल्स आपने समझ लिया, ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी, इस पे मैं क्वेश्चन कल जरूर फ्रेम करूंगा, आप लोग एकदम बढ़िया से ये सेट किए रहिएगा, ठीक है। ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी। नेक्स्ट हमारा है एक टर्म आता है बेटा जिसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। कौन बात कर रहा है जी धीरे धीरे। पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक, तो बेटा पैरामैग्नेटिक क्या होता है, व्हाट इज पैरामैग्नेटिक बच्चों, किसी को कोई आइडिया पैरामैग्नेटिक किसको जिसमें बोलते हैं। लोन पेयर्स नहीं होते शायद। छी 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 छी, ओ गॉड, ये कहाँ से आगे ज्यादा पढ़ लेने की वजह से ऐसा होता है, कोई बताएगा व्हाट इज पैरामैग्नेटिक। सर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहेगा। हाँ सर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा अनपेयर्ड रहेगा पैरामैग्नेटिक में, और हाँ डायमैग्नेटिक में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहेगा। शाबाश, स्पीशीज हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बहुत बढ़िया।
ऐसा स्पीसीज जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, स्पीसीज हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और क्या खास बात होता है कि पैरामैग्नेटिक substances are attracted in magnetic field। क्या मतलब है इसका? तो इसका ये मतलब है बेटा कि जैसे मान लो कोई एक बैलेंस बनाया तुमने, ठीक है, जैसे नॉर्मल देखा है आपने, लोग घर के बाहर देखा होगा, सब्जी वब्जी बेचने आते हैं जो लोग, उसमें मान लो एक साइड सब्जी रख दी उन्होंने, वेजिटेबल्स रख दिए, और एक साइड वेइंग बॉक्स रख दिया, मान लो 1 kg। तो यहाँ पे ये हो गया भाई कि ये 1 kg का है। लेकिन बच्चों अगर मान लो कि ये जो मटेरियल इस साइड में है, मान लो कोई और मटेरियल रख दिया मैंने और वो पैरामैग्नेटिक हो गया, और मैंने यहाँ मैग्नेट रख दिया, तो क्या होगा मालूम? ये इसकी तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा, अट्रैक्ट होने लगेगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें जो एक्चुअल में 5 kg का था उसमें थोड़ा और वेट डालना पड़ेगा। तो पैरामैग्नेटिक substances are attracted in magnetic field, number 1, एंड यही कारण है बच्चों, यही कारण है कि उनका वेट मैग्नेटिक फील्ड में बढ़ जाता है। Their weight increases। Increases in तो ऐसा कोई भी स्पीसीज जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, पैरामैग्नेटिक बोलेंगे। दूसरा, ये अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, और उसके वजह से इनका वेट इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, अगर ये पैरा है तो। ठीक उसी तरीके से बच्चों डाया एकदम उल्टा होता है। तो अब डायामैग्नेटिक किसको बोलते हैं? स्पीसीज हैविंग 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। Unpaired electron. They are repelled तो रिपेल होने का मतलब क्या है बेटा? कि अगर आपने उनको रखा है तो मैग्नेट से वो दूर भागेंगे, मतलब ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा इन पे, तो इससे क्या होगा? इनका वेट डिक्रीज करेगा। राइट बच्चों, इनका मैग्नेटिक फील्ड में वेट डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि अगर मान लो 5 kg के थे, अब ऑलरेडी ऊपर की तरफ धक्का लगने लगा तो थोड़ा कम वेट करना पड़ेगा, वरना ये इधर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो अब पहचान जाओगे क्या? जैसे मैं पूछूं कि बताओ बेटा, हाइड्रोजन एटम, हीलियम एटम, लिथियम एटम, बेरिलियम एटम, नाइट्रोजन एटम, अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें पैरा कौन है, डाया कौन है, तो तुरंत क्या लिखोगे? इसका 1s1। तो आप बोलोगे पैरा। क्यों पैरा? 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यस और नो? हीलियम कितना होता है बेटा? 1s2। तो ये सर ऐसा हो गया। कोई अनपेयर्ड है क्या इसमें? डाया हो गया सर। 0 यूपीई। यूपीई का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लिथियम कितना बेटा? 1s2 2s1। पैरा। तो बच्चों इससे साफ समझ में आ रहा है, पैरा 1 यूपीई
बताओ बेटा, ऐसे ही मुझे आंसर करो। नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन आप लोग सोचो, बेरिलियम तो इजी है। फटाफट कॉन्फ़िगरेशन करो तो। पैरा सर पैरामैग्नेटिक है। 1s2 2s2 2p 3 2p3। बहुत बढ़िया, तीनों में एक एक है ना। कितने अनपेयर्ड है इसमें? 3 हाँ, पैरा मतलब 3UPE। तो बच्चों आज मैंने आपको पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक ये सब सिखा दिया। अब कल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि कार्बन तक मैंने कराया है, यानी नाइट्रोजन से ले करके बच्चों जिंक तक, यानी एटॉमिक नंबर 7 से 30 तक। क्या आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे? यस सर यस सिर्फ इतना ही नहीं करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय, सिर्फ इतना ही नहीं, आप ये भी पहचानोगे कि पैरा एंड डाया इनमें से कौन कौन है, एटम अगर है तो। ठीक है, इतना करोगे तो कल मैं एक अच्छी चीज आपको दिखाऊंगा। कोई किताब से नहीं देखना है, कोई बायस नहीं होना है, आपको अच्छे से करना है। इज दैट क्लियर? करेंगे सब लोग? यस सर। Yes, sir. चलिए बच्चों, so that's it for today's class guys. Thank you so much. We'll see you tomorrow. Thank you, sir. सर